हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे एक और टीचर रिक्वायरमेंट संबंधित नोटिफिकेशन आया है, जो कि है आलोक भारती शिक्षण संस्थान गुरवलिया विश्वास, मनुआपुल, बेतिया, वेस्ट चंपारण से वैकेंसी आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल कैसा है, तो एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली 10+2 वॉक इन इंटरव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस किस पोस्ट की वैकेंसी है। आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। पहला पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे वाइस प्रिंसिपल सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेपुटेड सीबीएसई स्कूल्स। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी, एमकॉम के साथ बीएड होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सीबीएसई स्कूल का। और इनकी सैलरी की बात की गई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सैलरी आप 45,000 to 55,000 पर मंथ। ओके, आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, नोट लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सीबीएसई वर्क्स। सीबीएसई वर्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए कैंडिडेट को। तो चलिए देखते हैं अगला पोस्ट क्या है। आइए यहाँ पर देखते हैं। अगला पोस्ट है पीजीटी टीचर, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सब्जेक्ट क्या क्या है, यानी किन किन सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड, यानी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेपुटेड सीबीएसई स्कूल, और आपके पास एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का होना चाहिए। सैलरी यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, तो 40,000 to 50,000 पर मंथ सैलरी होने वाली है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, संस्कृत एंड म्यूज़िक। क्वालिफ़िकेशन क्या होने चाहिए इसके लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ बीएड, यानी जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना आप चाहते हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे आप यहीं पे टीजीटी में ही स्पेशल एजुकेटर की भी ज़रूरत है। उनके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है एकेडमिक काउंसिलर, यानी अगर जो आप काउंसिलर भी बनना चाहते हैं, बैचलर एंड मास्टर इन साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस का एंड काउंसलिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एकेडमिक काउंसिलर बन सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या है, ग्रेजुएशन विथ बीपीएड, यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन विथ बीलिस एंड बिलीप्स, ठीक है। और सैलरी आपको इन पोस्ट के लिए सैलरी, यानी टीजीटी पोस्ट के लिए सैलरी क्या मिलने वाली है, तो 20,000 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है पीआरटी, यानी प्राइमरी टीचर। सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश एंड आईटी। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन विथ डीएलएड चाहिए एंड 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस।
2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है? 15,000 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट वैकेंसीज है अकाउंटेंट की। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन एंड प्रोफिशिएंसी इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली और ERP एंड MS एक्सेल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सैलरी मिलने वाली है 15 से 20,000 रुपये पर मंथ। एक्सपीरियंस इन स्कूल अकाउंटिंग एज प्रिफर्ड, यानी अगर जो आपके पास स्कूल की एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है हॉस्टल इंचार्ज वार्डन, मेल की ज़रूरत है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पे? ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, एक्सपीरियंस इन हॉस्टल मैनेजमेंट इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, किसी रेजिडेंशियल स्कूल में हॉस्टल मैनेजमेंट का अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे। और इनकी सैलरी होने वाली है 15,000 से 30,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट है विजुअल कंटेंट एडिटर। ओके, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन डिजिटल कंटेंट मेकिंग फॉर स्कूल्स, और आपके पास एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। सैलरी मिलने वाली है 15 से 25,000 रुपये पर मंथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे क्या होने वाली है, आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट मैनेजर। ओके, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन एंड नॉलेज ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट लॉ, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट लॉ का नॉलेज होना चाहिए। एंड व्हीकल फिटनेस स्टैंडर्ड, एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन, यानी और आपके पास उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन को आप आसानी से हैंडल कर सकें। सैलरी होने वाली है 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ। एक लास्ट वैकेंसी है बस या वैन ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर की भी वैकेंसी है। तो ड्राइवर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? मैट्रिकुलेशन एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ वैलिड लाइसेंस, आपका एजुकेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन आप किए हुए होने चाहिए और 3 सालों का एक्सपीरियंस चाहिए एक वैलिड लाइसेंस के साथ। सैलरी क्या होने वाली है आपकी? 10,000 से 15,000 रुपये पर मंथ। ओके, आगे देखिए यहाँ पे नोट दिया हुआ है। नोट में क्या कह रहा है आप देखेंगे यहाँ, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट फॉर द इंटरव्यू एंड ओरल विथ जेरॉक्स कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन 22/2/2026 संडे एट 10 AM को आपको उपस्थित होना है। ठीक है, एट आलोक भारती शिक्षण संस्थान गुरवलिया विश्वास मनुआपुल बेतिया वेस्ट चंपारण में आपको उपस्थित होना है अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड हैं। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिया है, नो TA एंड DA विल बी परमिसिबल फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू, आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। फूड एंड एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर आउट स्टेशन कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग, भोजन और रहने के लिए उनको आवास दिया जाएगा आउट स्टेशन कैंडिडेट होंगे अगर वह ज्वाइन कर लेंगे तो, यानी ज्वाइन करने के बाद। ओके, यहाँ पर फोर्थ क्या कह रहा, एक्सेप्शनल रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल पोजीशन, यानी यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश रिक्वायर्ड है।
और हम लोगों ने ऊपर में सैलरी की तो बात कर ही लिया है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पर आपकी सैलरी निर्धारित की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई थी, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।